औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमें ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। तो क्लास आज का हमारा सबक का अनवान है मुकालमा नवीसी, यानी आज हम मुकालमा नगारी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी कॉपी का सफ़ा रेडी करना है, यानी आपने दोनों तरफ पेंसिल और स्केल की मदद से मार्जिन लाइन ड्रा करनी है। उसके बाद कलसूम ग्रामर स्कूल लिखना है, तारीख, घर का काम, दिन वगैरह लिखने के बाद अनवान लिखना है मुकालमा नवीसी। तो सबसे पहले हमें इल्म होना चाहिए कि मुकालमा किसे कहते हैं, मुकालमा से क्या मुराद है। तारुफ, मुकालमा दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान गुफ्तगू को कहते हैं, यानी मुकालमा दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान गुफ्तगू को कहते हैं। मायने मफ़हूम, मुकालमा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने गुफ्तगू, ज़बानी सवाल जवाब, बाहमी गुफ्तगू और हम कलामी वगैरह है। इस्तिलाह में दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। ये गुफ्तगू आम तौर पर सवाल जवाब की सूरत में होती है। ज़रूरी हदायत, यानी मुकालमा निगारी करते हुए हमें जिन हदायत पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी होता है वो हैं। हदायत नंबर 1, निसाबी तकाज़े के मुताबिक मुकालमा सिर्फ दो अफराद के दरमियान होना चाहिए। नंबर 2, मुकालमे का आगाज़ और इख्तिताम दोनों फितरी हों। नंबर 3, किरदारों की गुफ्तगू इनकी उम्र, मर्तबा, तालीम और पेशे के मुताबिक हो। गुफ्तगू रोज़मर्रा बोलचाल की हो। गुफ्तगू तसना और बनावट से पाक हो। मुकालमे मुख्तसर भी हो सकते हैं और तवील भी, मगर दोनों सूरतों में मौजू से ना हटें। तो आइए आज हम जो है वो डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान गुफ्तगू पर मुकालमा नवीसी करेंगे। तो सब बच्चों ने इसी तरह कलसूम ग्रामर स्कूल यानी अपने स्कूल का नेम लिखना है। नाम सब बच्चों यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जमायत का काम, जमायत यानी क्लास नेम लिखनी है, क्लास का नाम लिखना है। तारीख सब बच्चे यहाँ पर तारीख लिखेंगे, जिस दिन आप मुकालमा लिख रहे होंगे आपने उस दिन की तारीख लिखनी है, दिन लिखना है। अनवान मुकालमा नवीसी डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान। मरीज़, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर साहिब, अस्सलामु अलैकुम के बाद आप देख रहे हैं कि ये कोटेशन मार्क है, यानी इस्तिजाब की अलामत है, दाया फजाइया। तो आपने रमूज़ काफ का भी हाथ ख्याल रखना है। डॉक्टर साहिब, इसके बाद हतमा की अलामत है। डॉक्टर, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप। ये देखें कैसे हैं आप, यहाँ पर ये क्वेश्चन किया जा रहा है। कौन क्वेश्चन कर रहा है, डॉक्टर किससे, मरीज़ से। कैसे हैं आप, आगे इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। यानी जब भी आप किसी से सवाल करते हैं तो उस वक़्त आप फ़िक्रे के यानी जुमले के आखिर में जो है वो इस्तिफ़हामिया अलामत इस्तेमाल करते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद मरीज़, मुझे दिल की तकलीफ़ है। डॉक्टर, मेहरबानी करके आप अपना कोट उतार दें, मैं पहले आपका दिल और फेफड़े चेक करूँगा। मरीज़, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहिब। डॉक्टर, आपके फेफड़े तो बिल्कुल ठीक हैं लेकिन दिल में कुछ कमज़ोरी है, क्या आप सिगरेट पीते हैं। मरीज़, जी हाँ डॉक्टर साहिब, क्या मेरे दिल पर इस बात का असर हुआ है। डॉक्टर, मेरा ख्याल है कि आप सिगरेट बिल्कुल तर्क कर दें, यानी आप सिगरेट पीना बिल्कुल छोड़ दें और हर किस्म की सख्त वर्जिश से परहेज़ करें। मरीज़, मुझे पहले ही वर्जिश करने की आदत नहीं डॉक्टर, लेकिन अब तो आपको सुबह सवेरे सैर को जाना चाहिए और शाम के खाने के बाद भी चहलकदमी करनी चाहिए, यानी पैदल वॉक करनी चाहिए। और ये रहा आपकी दुआ का नुस्खा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे, मरीज़, नुस्खा लेते हुए यानी अपनी दुआ का नुस्खा लेते हुए, अपनी दवा लेते हुए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिब, ये रही आपकी फ़ीस। डॉक्टर, शुक्रिया जनाब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी हदायत पर जल्दी बेहतर होने के लिए अमल करेंगे, यानी आप अपनी अच्छी सेहत के लिए मेरी हदायत पर अमल ज़रूर करेंगे। मरीज़, यकीनन मैं ज़रूर अमल करूँगा डॉक्टर साहिब। अच्छा फिर मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहिब, अल्लाह हाफिज़ जनाब। तो सब बच्चों ने
مکالمے کو ہوشت لکھنا بھی ہے، اور اس کو آپ نے لرن بھی کرنا ہے، یعنی آپ نے اس کو زبانی یاد بھی کرنا ہے، اور زبانی یاد کرنے کے بعد آپ نے زبانی لکھنے کی مشق بھی کرنی ہے، اور لکھنے کے بعد آپ نے مجھے بھی چیک کروانا ہے۔ تو امید ہے کہ سب بچے اپنا کام پوری ایمانداری سے اور دلجوئی سے کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔